खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि इस साल फिर तूने हमारी ज़िंदगियों में ये मुमकिन किया कि हम तेरी इबादत गाह में आकर आज के मौका की मुनासबत से तेरे कलाम की तरफ रुजू करें। इस अपॉर्चुनिटी के लिए तेरा शुक्र हो, सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के लिए। हम सबों को बड़ी बरकत नायत कर, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज की इबादत, जैसे पादी साहब ने भी बताया, बड़ी अहम और बड़ी खुसूसी इबादत है और हम खादमों की ये तवक्को होती है और उम्मीद भी रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं। शायद सब लोग तो नहीं आ पाते, लेकिन जितने भी आते हैं हम उनके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन शुक्र अदा करने के बावजूद भी यही ख्वाहिश होती है और ज़्यादा आए। सिर्फ इसलिए नहीं कि उससे हमें कुछ फ़ायदा होता है या माली एतबार से, सिर्फ इसलिए कि आज की इबादत का जो मकसद है वो पूरा हो सके। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आप सबों के लिए जो यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए भी कि हालात अच्छे थे, हम सबों की सेहत अच्छी थी और हम सब यहाँ पर आ सके। शायद मुश्किल होता। आज की इबादत, कोई बता सकता है इसका क्या खास नाम है? आवाज नहीं आई। रात का पास हो गई है, मुबारक हो। हम सब जानते हैं और साल हर साल से इससे वाकिफ़ हैं कि आज की इबादत जो कि रोज़ों के आगाज़ में रखी जाती है उसका नाम है राख का बुध या ऐश वेडनेसडे। गुज़श्ता चंद सालों से, कह सकते हैं कोई 8-10 साल कह लें, हमारी ज़िंदगियों का तर्ज़ अमल काफ़ी बदल चुका है, जिसके बेशुमार फ़ायदे भी हैं और अगर नज़र नहीं आते तो हम उठा भी सकते हैं। मेरा भी ये एक्सपीरियंस है और हो सकता है यकीनन आप लोगों का भी होगा। गालिबन कल ही से मैसेजेस आने शुरू हो गए ऐश वेडनेसडे के हवाले से, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी, हैप्पी ऐश वेडनेसडे। अब जिन्होंने भेजा है, मुझे नहीं मालूम कि वो जो भी थे आज किसी न किसी सर्विस में गए थे या नहीं। जिनको मिला उनके बारे में भी हम वसूख से नहीं कह सकते कि वो भी किसी इबादत में गए या नहीं गए। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुबह भी भेजते हैं, दिल चाहे तो शाम को भी भेज दिया, और आज सोते वक्त भी जो भी आया उसे एकदम फॉरवर्ड कर दिया। और हम इसी में ही बड़े खुश और मुतमईन हैं कि बड़ी मुनादी कर रहे हैं। एक मैसेज इधर से आया वो उधर भेज दिया, एक इधर से आया इधर भेज दिया। कल से ही
तांता बधा हुआ है, ऐश वेडनेसडे, हैप्पी ऐश वेडनेसडे, राख का बुध, राख का बुध। चलें, कोई बुरी बात नहीं है एक दूसरे को रिमाइंडर देना, लेकिन जब मकसद हासिल ना हो तो सारी चीज़ों की अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। हम इसे तकरीबन बेशुमार लोग इसी गिरजाघर में साल से आ रहे हैं, और खुदा करे कि यह सिलसिला आने वाले बेशुमार सालों तक जारी रहे। और आज फिर एक ऐसी इबादत में शामिल है जिसका नाम है राख का बुध। यकीनन आज बुध है, राख किधर है? राख नहीं है। शायद अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम तो हर वो काम करते हैं जो यूरोप से एक्सपोर्ट होता है और हम इधर बैठकर इंपोर्ट करते हैं। उन लोगों ने इस खुसूसी इबादत का नाम राख का बुध रखा और हमने भी राख का बुध रखा। और शायद अगर इसका नाम राख का बुध ना हो और फिर भी आज पहले दिन इबादत रखी जाए कि आज हम रोज़ों के अय्याम के आगाज में एक इबादत करेंगे, तो मैं समझता हूं उतना ही फायदा होता है जितना नाम रख के फायदा हो रहा है। हमारे यहां चर्च पाकिस्तान में जहां तक मेरा तजर्बा है, ऐसी ही इबादत होती हैं जैसे आज हो रही है या गुज़श्ता कई सालों से। शायद पाकिस्तान में कुछ ऐसे चर्चेज हों जो राख को भी इस्तेमाल करते हों किसी ना किसी शक्ल में। चूंकि इसका आगाज यूरोप से हुआ, फिर अमेरिका और कनाडा चला गया, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक में चला गया। वहां पर आज भी लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी खुसूसी इबादत में वो राख का इस्तेमाल करें। हम में से यकीनन कुछ लोग तो यकीनन जानते होंगे कि राख किस तरह इस्तेमाल की जाती है आज के दिन में। शायद तस्वीरों में देखा हो या ये जो मैसेजेस आते हैं कि लोगों के माथे के ऊपर काले रंग की सली बनी होती है, वो सलीब राख से बनाई गई है और माथे पे लगाने का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि जिस दिन राख के बुत की खुसूसी इबादत है उस दिन लगाई जाए। चूंकि इस बुध वाले दिन इस इबादत में राख का इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसे नाम दे दिया गया राख का बुध। अमेरिका के कई शहरों में और दीगर जगहों पर लोग इसके बारे में इतने ज़्यादा संजीदा और पैशनेट हैं, क्योंकि उनका माहौल उन्हें इजाज़त देता है कि ना सिर्फ वो गिरजाघर में ये एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि उनकी कलीसिया या चर्च के लोग वॉलंटियर के तौर पर मुख्तलिफ ख़ास मकामात पर खड़े हो जाते हैं और हर आने वाले शख्स को पूछते हैं और उसके माथे पे निशान लगा देते हैं सलीब का। और देखा देखी लोग लगवाते हैं, निशान लगवाए और चले गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पूरे यूरोप अमेरिका में क्रिसमस मनाया जाता है। कोई क्रिश्चियन हो या ना हो, क्रिसमस उसने मनाना है। एक रूटीन, एक रस्म, एक दस्तूर। हम लगाते हैं या नहीं लगाते, मेरे नज़दीक कोई बड़ा फर्क नहीं है।
कल रात को मुझे कराची से एक पादरी साहब की कॉल आई। वो अपना कंसर्न भी शो कर रहे थे और ख्वाहिश भी कि बिशप साहब, क्या मैं लोगों के माथे पे राख लगा सकता हूं? लेकिन उन्हें कुछ मालूम नहीं था क्यों लगाते हैं और वह राख कौन सी है। बस वो लगाना चाहते थे, शायद उनके दिल में यह ख्वाहिश थी कि इससे कुछ फ़ायदा हो लोगों का। यूरोप में इतने लोग लगाते हैं, हम भी लगाना शुरू कर दें। अगर राख लगाने से ही जिंदगियां तब्दील हो जाएं तो क्या बात है। हाँ, यह ज़रूर है कि जो कुछ भी हम करते हैं, अगर वो हम हकीकी मायनों में करें तो उसका हमें फायदा पहुंच सकता है। सिलसिला यह है कि जो राख का बुत है या इसकी इबादत है, यह इब्तदाई कलीसिया में नहीं थी और पहले 1000 साल तक भी नहीं थी। आपको तो शायद ये भी सुन के हैरान होगा, गालिबन 2 या 250 या 3 साल तक सलीब मसीहों का निशान ही नहीं था। उसका निशान कुछ और था। ये तो बाद में अडॉप्ट किया गया, फिर इसको मशहूर किया गया। आज चर्च के बैक साइड पे भी लगी है, मेरे जैसे रासबान ने ये पहनी भी हुई है, बाहर भी लगी है। और आजकल जो एक नया ट्रेंड पैदा हो रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान में, खास तौर पे पासबानों के दरमियान सलीब पहनने का, मैं बड़ा हैरान होता हूं, देखता हूं और समझ नहीं आती आखिर इसकी क्या जरूरत है। लेकिन हम वो काम करते हैं जो अच्छा लगता है, देखा देखी, शायद लोग मुतासर होते हैं। मेरी सलीब भी देख के लोग मुतासर होते होंगे कि बिशप साहब ने सलीब पहनी है, कोई हो ना हो ये रासबाज है। सच ये है कि मैं नहीं हूं। 11वीं सदी में जाकर कहीं रोमन कैथोलिक चर्च ने इसकी बुनियाद डाली, और जो भी बुनियाद डाली वाजिब है, दुरुस्त है। हम सब कुछ कलाम मुकद्दस में से लेते हैं, वहीं से बुनियाद उठाते हैं और उसे अमल में लाते हैं। वो एक अलग बात है कि जो कुछ हम ज़ाहिरी तौर पर करते हैं उसे हकीकत का रूप देते हैं या नहीं देते। और मेरा अपना तजुर्बा है कि बस औकात हम करते सब कुछ है लेकिन उसे हकीकत का रूप नहीं देते, क्योंकि हम इंसानों का बड़े अच्छे तरीके से गुजारा होता है। वो लोग जो आज भी मुख्तलिफ डिनोमिनेशन या चर्चेस में माथे पर राख का निशान बनाते हैं सलीब की शक्ल में, या लगाना पसंद करते हैं, ये वो राख है जो पिछले साल पाम संडे के ऊपर डालियां थी खजूर की, उनको खुश्क करके उनको जलाकर उसकी राख जो है वो प्रिजर्व कर ली जाती थी। फिर उस राख को 11 महीने के बाद, यानी कि इस महीने में रोज़ों के पहले दिन राख के बुध को वो राख इस्तेमाल की जाती थी सलीब पर, माथे पर सलीब का निशान बनाने के लिए। कुछ लोग उसे सादा तौर पे लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोई ना कोई तेल उसमें डालते हैं, ख़ास तौर पे जैतून का तेल, ताकि वो एक ऐसा सब्सटेंस बन जाए जो आसानी से माथे पर टिक सके। जैसे कल एक पादरी साहब की कॉल आई, अगर उसने शुरू कर दिया फिर 2 पादरी और देखेंगे, फिर और पादरी देखेंगे, फिर शुरू हो जाएगा, फिर जनाबे वाला
एक से बढ़कर एक और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, दे माथों पे निशान और ये वो। खुदा तो हकीकी तब्दीली देखना चाहता है। मैं 20 साल के बाद जब कराची के शहर की डायसिस के अंदर विजिट मेरे हुए और पैगाम देने का सिलसिला शुरू किया, तो मैंने एक बड़ी तब्दीली देखी। और वो तब्दीली ये थी कि वो गिरजाघर जहाँ पर पहले शूज़ अंदर आते थे, अब वो शूज़ बाहर आते हैं। और सब सर ना लाएं, आगे नहीं पता क्या होने वाला है। हाँ जी, मैं कई चर्चेस में कह चुका हूं कि ये मैंने देखा है, मैं हैरान हूं। जूते बाहर उतारने से फर्श साफ हो गए हैं, वहां पर लोगों के दिल साफ नहीं हुए। क्या फायदा है लोगों को मुतासर करने के लिए, खुदा को मुतासर करने के लिए हम ऐसे कामों में और रसूमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अगर इसे मशहूर करना शुरू कर दिया शायद फायदा हो, लेकिन मेरा अपना ईमान है जैसे हम आज तक यहां कभी नहीं लगाया और शायद आगे भी ना लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आज का कलाम जो मैं सुनाने की और सिखाने की कोशिश करूंगा, अगर हम उस पर अमल करने की कोशिश करें तो फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। वो गिरजाघर जहां पर उस राख से माथे के ऊपर सलीब का निशान बनाया जाता है, तो सलीब का निशान बनाते वक्त कुछ लोग तो ये कहते हैं, जो कि पैदाइश की किताब का एक हवाला है जो खुदा ने आदम से कहा, पैदाइश 3 बाब उसकी 19 आयत, क्योंकि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा, ये कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के बयान को पढ़ते हुए सलीब का निशान बनाते हैं। तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ, और सलीब का निशान बना दिया। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जो ये प्रैक्टिस करते हैं, अपनी ज़ात में या हकीकत में कोई बुरी बात नहीं है, काम अच्छा है, लेकिन देखना ये है ऐसा काम करने के बाद उसके मुस्बत असरात हैं या नहीं। और अगर मुस्बत असरात हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब माथे के ऊपर राख लगाई जाती है तो ना सिर्फ इन 2 बयानात को सामने रखा जाता है, बल्कि कलाम मुकद्दस की रोशनी में बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, मुख्तलिफ लोगों के बयान हैं, जहां पर यह जिक्र पाया गया है कि वो खाक पे बैठ के टाटोड़ा राख पे बैठ गए, राख लगाई। एविडेंस तो है, तरीकाकार भी था, और शायद इन्हीं तमाम चीजों को सामने रखते हुए इस रस्म का आगाज हुआ। मैं कलाम मुकद्दस में अय्यूब का बयान पढ़ रहा था, उसमें वो कहता है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, मुझे अपने आप से नफरत है, यानी कि वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी या अपने अमाल से। और फिर कहता है, मैं खाक और राख में तौबा करता हूं।
राख का अमल दखल कुछ इस किस्म का है कि इंसान एक ज़ाहरी तौर पर बयान करना चाहता है कि मैं टूट चुका हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं रहा, खत्म हो चुका हूं। दूसरे लफ्जों में कहें, खाक और राख जब इस्तेमाल की जाती है तो इंसान कहता है मेरी मैं जो है वो खत्म हो गई। खाक पे कौन बैठता है? वो तो नहीं जो शहनशाह हो, वो तो नहीं जिसके अंदर अना हो, वो तो नहीं जो मुतकब्बर हो। खाक और राख पे बैठने से मुराद है कि उस शख्स ने तौबा की और अपनी अना को खत्म कर दिया। दूसरे अल्फाज में जो कुछ उसके अंदर था उससे वो छुटकारा हासिल करना चाहता है। और यूं राख लगाकर इस बातनी अमल का ज़ाहिरी निशान पेश किया जाता है। आप चाहते हैं तो अगले रोज़ों में हम भी शुरू कर देंगे, बस पादरी नसीर को इशारा देने की बात है। और अगर लगाया तो मैं एक और इंस्ट्रक्शन दूंगा, सबकी ग्रुप फोटो होगी सबूत के तौर पे। जब कोई मसला हो, पारी साहब जाके फोटो दिखा दी। हम कितने फॉर्चुनेट हैं, खुशकिस्मत हैं। हम अपनी इबादत गाहों में आकर खुदावंद की इबादत भी कर सकते हैं, उसके मुकद्दस कलाम को पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अगली बात तो वो आपकी अपनी मर्जी पे है। खुदा करे मैं भी सीखूं और आप भी सीखें। मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूँगा जो बड़ा मशहूर है। ये सारा मेरा दबाचा था बाय द वे। कितने मिनट हो गए? 20, 23, 25, हाँ जी, आदि हो जाए मेरा। सुनिए, यूना नबी का सहीफा और उसका तीसरा बाब पुराने एडिशन में है 868, 868। हमने यकीनन इसे पढ़ा है, सुना है, पढ़ा है और खुदा के मुकद्दस कलाम की यही खूबी और कुदरत है। जितनी बार भी पढ़ते हैं खुदावंद एक नए अंदाज में हमसे हम कलाम होता है और ये उसके मुकद्दस कलाम की गहराई का एक बड़ा वाज़ेह सबूत है। यूना नबी का सहीफा और उसका तीसरा बाब और उसकी जो 10 आयात हैं उसी बाब में, वो मैं पढ़ूंगा। नहीं मिल रहा? आयरस मदद करें। नए आदनामे में है वारिस, मकाशवा के पास। अच्छा, इसकी हेल्प लें। आयरस की टीचर भी है ये, शाबाश। मिल गया? फिर शुरू करता हूं मैं। और खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाज़िल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहाँ उस बात की मनादी का जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया और नैनवा बहुत बड़ा शहर था। उसकी मुसाफत 3 दिन राह की थी। और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मनादी की और कहा, 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला
और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया कि इस बात की मनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गल्ला या रम्मा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलव्वस हों और खुदा के हुजूर गिरयाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदा ने उनकी यह हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो उसने उन पर नाज़िल करने को कहा था बाज आया और उसे नाज़िल ना किया। मैं थोड़ा सा इसका पस मंजर ये दूंगा कि जो नैनवा शहर था उसके लोग गैर अक़वाम थे, यानी कि वो लोग जो कि यहूदी नहीं थे, बनी इसराइल नहीं थे या अबरानी नहीं थे, खुदा को मानने वाले नहीं थे, गैर अक़वाम लोग शायद बुत परस्ती करते होंगे यकीनन, और न जाने किन किन चीज़ों के ऊपर वो ईमान रखते होंगे। ये वो लोग हैं जिनके पास यूना खुदा का कलाम लेकर जाता है, यानी उसका पैगाम लेकर जाता है। और इस हिस्से को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि खुदा उन तमाम लोगों से, पूरे नैनवा शहर, उसकी इसी किताब के आखिर में एक तादाद लिखी हुई है, शायद ये एग्जैक्ट हो या कमोबेश हो, जिसमें 1,20,000 से ज़्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज़ नहीं कर सकते, और बेशुमार मवेशी हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा शहर उस ज़माने के लिहाज से, लातादाद लोग। उसी तरीके से उनके पास मालो असबाब था, मवेशी थे, भेड़ बकरियां थी, गाय बैल थे, वगैरह वगैरह। अब खुदा ने उनकी शरारत देखी, उनकी बदी देखी, उनका गुनाह देखा, तो खुदा ने फैसला किया कि मैं इन पर अजाब नाज़िल करूंगा, मैं नैनवा को बर्बाद कर दूंगा, मैं हलाक कर दूंगा। और इस कहरे शदीद में या बर्बादी में या अजाब नाज़िल किए जाने में किसी भी शख्स की बचत नहीं थी। वो पूरे के पूरे शहर के लिए खुदा का कलाम, फैसला और एक हुक्म सादर हो गया कि ये अब होना है। और पैगाम देने वाला यूना है जो अपने आप को कहता है मैं अबरानी हूं और खुदा से डरता हूं, यानी कि वो कौम बनी इसराइल से ताल्लुक रखता है, खुदा को मानता है, यहोवा को मानता है, एलोहीम को मानता है। लेकिन जिन लोगों के दरमियान ये कलाम दिया गया वो गैर अक़वाम थे। खुदा ने फैसला सादर करने के बावजूद इस पूरी शहर की जो बशिंदे थे, लोग थे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रखी, एक मौका रखा। और शायद उन लोगों के लिए एक ही मौका था, उसे अवेल कर लेते या ना करते।
मैं फिर इसे रिपीट करूंगा। नैनवा शहर के लोगों के पास एक ही मौका था कि वो पैगाम जो पहुंचाया गया है हलाकत के बारे में, उससे बच निकलने का सेकंड ऑप्शन नहीं था। खुदा का कलाम आज के इंसान कहना जरा मुनासिब नहीं है, फिट नहीं होता, आज के मसीही, आज की कलीसिया के पास हर इतवार आता है। जरूरी नहीं कि वो यूना की शक्ल में आए, वो कलामे मुकद्दस की शक्ल में आता है हर इतवार, महीने में 4 दफा, और ऐसे बड़े अहम खास मौकों में। और इसके दरमियान प्रेयर मीटिंग्स भी होती हैं, सेमिनार्स भी होते हैं, कन्वेंशनें भी होती हैं, इस ग्राउंड में भी होती है, खचाखच भरा होता है। कहने का मतलब यह है, नैनवा के लोगों को एक ही मौका था, और आज खुदा ने हम लोगों को एक नहीं, बार 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 मौका दिया है, और हम इस मौके से फायदा नहीं उठाते, बल्कि हमने वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड, हमने इसे इजी ले लिया है, इसकी परवाह नहीं करते। कोई बात नहीं, देखा जाएगा क्या हो जाएगा, पिछले साल कुछ नहीं हुआ, इस साल क्या होगा, जिंदगी चल रही है। और जब पुराने लोगों को देखते हैं, भाई ये तो 80 साल 90 साल, कोई मसला ही नहीं है, मकान भी बन गए, बच्चे भी तर गए, ये भी हो गया वो हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद हम इसी प्रैक्टिस में खुश हैं। अगर नैनवा के लोग जो कि गैर अक़वाम थे उस कलाम पर यकीन ना करते, उस मुनादी पर यकीन ना करते, वो सब के सब जानवरों और मवेशियों के साथ हलाक हो जाते, सफा हस्ती से उनका नामो निशान मिट जाता। बड़ी अजीब बात मुझे नजर आती है कि कलाम सुनने के बाद उन्होंने क्या किया। 5वीं आयत, तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की। हम सारा क्रेडिट यूना को देते हैं, मैं बड़ा हैरान होता हूँ, और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए नहीं। सारा क्रेडिट हम यूना को दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि वहां के बाशिंदों को भी क्रेडिट देना चाहिए, जो कि कौम बनी इसराइल से ताल्लुक नहीं था, इब्रानी नहीं थे, गैर कौम थे। बुतों को पूछते पूछते एकदम ऐसे खुदा पर ईमान ले आए और उसके कलाम पर ईमान ले आए कि उन्होंने खुद उसकी मनादी करनी शुरू कर दी। और उसकी मनादी का नतीजा क्या निकलता है? और ये खबर जब पहुंची तो तब नैनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मनादी की, और अदना और आला सब ने टाट उड़ा। और यह खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाह लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर रात पर बैठ गया। पहला स्टेप। बल्कि दूसरा स्टेप, मनादी पर यकीन किया और एक अमल किया, एक जाहिरी निशान पेश किया। निशान ये था कि उन्होंने अपने शाही लिबास को उतार डाला, टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गए। पहला। और फिर दूसरा स्टेप। आज एक बड़ी तादाद पूरी दुनिया में ऐश वेडनेसडे को सेलिब्रेट कर रही है, और जैसे मैंने कहा बेशुमार लोगों ने माथे पे निशान बनाया होगा इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए, जैसे नैनवा के लोग या उनके बादशाह ने टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। वो राख पे बैठा, हम चूंकि मसीही हैं, हम माथे पे सलीब का निशान बना के और ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं।
आप राख में बैठे या माथे पे सलीब का निशान बना लें, कुछ नहीं होगा। आजमा के देख लें, नजर आता है। मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा जिसे तिफल तसल्ली कहते हैं। मैं वो बताऊंगा जो मुझे नजर आता है या मैंने सीखा है या मुझे फायदा होता है। ये वो दूसरा काम जो उन्होंने किया। और फिर उन्होंने ऐलान किया। ये सब कुछ करने के बाद ऐलान का दूसरा हिस्सा था जो बादशाह की तरफ से सादर हुआ। इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें। वही बात है जो पहले हुई है। इंसान यानी कि वहां के सारे बशिंदे और हैवान टाट से मुलब्बस हों, यानी कि आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार करें। हमारे यहाँ भी इस किस्म का बड़ा रुझान है कुछ चीज़ों से परहेज़ करने का। कुछ लोग गोश्त नहीं खाते, अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं, यह भी अच्छी बात है। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन क्या गोश्त छोड़ देने से या कुछ ऐसी और बातें हैं, वो छोड़ देने से मसला हल होता है? नहीं होता। इसीलिए ये बयान जारी है। टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हुजूर गिरियाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। ये उसकी कल्मिनेशन है, एंड रिजल्ट है, मेन ऑब्जेक्टिव है। आप ये करें, वो करें, ये करें, वो करें। हासिल कलाम ये है कि इंसान जिसने मुनादी पर यकीन किया, जिसने खुदा के कलाम पर यकीन किया, वो ना सिर्फ गिरियाजारी करे बल्कि दो काम करे, बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। और अगर वो ये सब कुछ कर लेते और बुरी रवश को दुरुस्त नहीं करते और हाथ के जुल्म से बाज नहीं आते, तबाही से बच नहीं सकते थे। हम बुद्ध की इबादत में आ जाएं, हम राख लगा लें, हम जनाबे वाला 40 रोजे रख लें। पहली बात, हमारी कलीसियों में 40 रोजे नहीं रखे जाते। ये तो ऐसा लगता है जैसे अ सीजन ऑफ सेलिब्रेशन। हर घर में एक अच्छी ज़ियाफ़त, अच्छे अच्छे सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया जाता है और उन सिलेक्टेड लोगों को इनवाइट किया है जो उन्हें इनवाइट करते हैं। अगेन कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मकसद क्या है, फायदा क्या होता है? हम ये कर लें, वो कर लें, खुदा के कलाम के मुताबिक बुरी रवश से बाज आना और हाथ के जुल्म से बाज आना अशद जरूरी है। बुरी रवश क्या है? रवश का मतलब होता है रास्ता, वे। और एक कच्चा रास्ता होता है, एक पक्का रास्ता होता है, एक में दलदल होती है और एक आराम से सफर हो जाता है। लेकिन जब यहाँ बुरी रवश बोला गया है तो इससे मुराद यह है कि इंसानी जिंदगी के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, ईवल वेज, हम उनसे किनारा कशी करें। हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ते हैं। बुरी रवश क्या है? पौलुस रसूल इफिसियों का खत उसके 4 बाब और उसकी 31वीं आयत में चंद एक जिंदगी की बुरी रवशों के बारे में, तौर तरीकों के बारे में निशानदही कर रहा है। सुन लें, अगर आपको नजर आती है अपनी जिंदगी में तो लिखकर उसके ऊपर कांटा मार दीजिएगा।
पौलुस रसूल ये बयान करता है कि इन तमाम चीजों से हमें गुरेज करने की जरूरत है। मसलन कहर और गुस्सा, शोर-ओ-गुल, बदगोई। बदगोई से मुराद है किसी की चुगली लगाना, बुराई करना, झूठ बोलना। हम तो नहीं ऐसा करते, ना हमारी कलीसिया में नजर आती है, ना खानदानों में नजर आती है। पता नहीं क्यों लिख दिया पौलुस रसूल ने। बदगोई, तल्ख मजाजी, चिड़चिड़ापन, कोई बात करे तो बस पड़ जोर से, यह तल्ख मजाजी होती है। लिहाज ना करना। और फिर पौलुस रसूल कहता है हर किस्म की बदख्वाही। बदख्वाही से मुराद है किसी के बारे में बुरी बात कहना, उसकी मुखालफत करना, दुश्मनी करना, बैर रखना। ये कितनी चीजें गिना दी पौलुस रसूल ने। उधर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है बुरी रवश, और हम बुरी रवश को पढ़कर आगे चले जाते हैं। हमारे बुत की इबादत का मकसद पूरा हो गया, पूरे लेंट के सीजन का मकसद पूरा हो गया, लेकिन इस बुरी रवश को हम हाईलाइट नहीं करना चाहते, फोकस नहीं करना चाहते। चाहे हम तल्ख मजाज हो, चाहे हम बदगोई करें, चाहे हम बदख्वाही करें, चाहे कहरो गुस्सा हो, ये मामूली बातें, ये हमारी जिंदगी का एक तर्ज अमल बन चुका है और हमें महसूस भी नहीं होता। मुकद्दस पतरस भी चंद एक बातों की निशानदही करता है, मैं इसके साथ उन्हें जोड़ना चाहता हूं। वो भी यही कहता है बदख्वाही, सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करो। यीशु मसीह बोले, खुदा बाप बोले, पौलुस रसूल बोले, पतरस बोले, हम तो रोजों के यहाँ में इन तरफ जाते नहीं है। ना हमने इफ्सियों का खत पढ़ना है, ना पहले पतरस का खत पढ़ना है। हमारे लिए तो खास हवाला जात हैं पूरे लेंट के लिए, क्योंकि रोजों के याम हैं, उन्हीं को फोकस करना है और उस पर अमल करना है। पढ़ते हैं, गौर नहीं करते। क्या जब खुदा का कलाम ये कहता है कि तुम्हारे अंदर बुरी रवश है, तो बुरी रवश है क्या? ये वो तमाम बातें हैं, इसमें भी 10-15 मजीद ऐड की जा सकती हैं। और अगर इनमें से एक भी कम ना हो आज की इस इबादत में या इस साल के लेंट के सीजन में, चाहे आप बुध की अटेंड कर लें, चाहे जुमेरात की कर लें, फिर जुम्मे के 3 घंटे लगा दें, फिर सुबह सुबह सारी रात की नींद खराब करके आ जाएं, कोई फायदा नहीं है। लगे रहे। कहा गया है कि बुरी रवश से बाज आओ और अपने हाथ के जुल्म से। हाथ का जुल्म क्या है? हाथ का जुल्म वो है जब हमारी जात से किसी को नुकसान होता है। और मत्ती की इंजील उसके 20वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े बुरे तरीके से फकीयों और फरीसियों की सरजनिश की कि तुम बेवाओं का हक जो है वो जब्त कर लेते हो, उन पर जुल्म करते हो। एक और वाक्य में खुदावंद यीशु मसीह ने जब ज़कई के घर में जाकर रफ़ाकत रखी तो उसने इकरार किया किसी का कुछ नाहक लिया हो तो। ये वो हाथ का जुल्म है। जब आपके रवैये से हाथ के जुल्म से मुराद नहीं किसी को आपने घूंसा मार दिया या थप्पड़ मार दिया, आपकी पूरी जात के वजह से, रवैये की वजह से, सोच की वजह से आप किसी का इस्तेसाल करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, हक तलफी करते हैं, वो आपका जुल्म है जो इसमें शामिल किया जाता है। मैं एक दफ़ा कराची डायसिस का सेक्रेटरी बना और हमने कुछ काम करवाने थे। उसके लिए हमने कोटेशंस ली और मज़े की बात है सारे क्रिश्चियन कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिसे ठेकेदार कहते हैं। जब कोटेशंस ले ली, चूँकि मेरे पास ही आनी थी, मैं कराची डायसिस का सेक्रेटरी था, उनमें से एक शहजादा मेरे पास आया।
बड़े अच्छे तरीके से सलाम दुआ ली और मीठी मीठी बातें की। और उसने कहा बिस्सा मैंने भी अपनी कोटेशन जमा करवा दी है, नहीं सॉरी बिशप कह रहा हूँ, पादी साहब मैंने भी अपनी कोटेशन जमा करवा दी है, तो उम्मीद है कि ये एक्सेप्ट हो जाएगी। मैंने कहा देखते हैं, जब सारी कोटेशन सामने आएंगी हम बैठेंगे, करते करते ना बड़े प्यार से, क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोलूँगा, कैमरे ऑन है। वो पहले वाले ने क्या रेट दिया था, पहले वाले ने क्या रेट दिया था? मैं कहा क्यों भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाता है ना, मैं फिर उस हिसाब से दे दूंगा। पादरी साहब इंफॉर्मेशन लीक कर दें, उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक मैं उससे कम कोटेशन दे के मैं ठेका ले लूं और फिर रास्तबाज का रास्तबाज। ये है हाथ का जुल्म, दूसरे की रोजगार पर लात मारना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे की बर्बादी का सबब बनना। और फिर भी हम क्रिश्चियन के क्रिश्चियन रहते हैं। और ये एक मिसाल है, बेशुमार दी जा सकती हैं। उन्होंने अपनी बुरी रवश और हाथ के जुल्म से किनारा कशी की बाज आए और लिखा है कि खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया और उन पर अजाब यानी कि बर्बादी, डिस्ट्रक्शन, हलाकत का मंसूबा खत्म कर दिया। अगर वो ना करते तो उनकी हलाकत यकीनन थी। यूना एक बड़ी अजीब चीज मुझे नजर आती है। गैर कवाम के पास जाता है, वो कलाम पर यकीन कर लेते हैं, मनादी करते हैं, अपनी बुरी रवश से बाज आते हैं और खुदा ने उन्हें हलाकत से बचा लिया। उन्होंने खुदा पर ईमान ले आए, कलाम पर अमल किया। कौन सा कलाम? जो यूना ने दिया। खुदा ने बराह रास्त रोया में उन्हें नहीं बताया था, कोई जबराइल नहीं आया था फरिश्ता, ऊपर से आवाज नहीं आई थी, एक इंसान की शक्ल में यूना वहां गया और उनके लिए यूना ने जो कलाम पेश किया उससे वो मोतबर समझकर अमल करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के मुंह से सुने हुए अल्फाज पर यकीन करता है, अपनी रवश को बदलता है और मुकम्मल तौर पर एक नया इंसान बन जाता है। एक ऐसा इंसान जिसमें बुरी रवश नहीं, जुर्म नहीं, और खुदा उसको मुआफ कर देता है और उसकी जिंदगी बच जाती है। पैगाम लाने वाले का हाल देखें, पूरे का पूरा शहर इंसानों और जानवरों, भेड़ बकरियों समेत बच गया खुदा के कलाम पर अमल करके। लेकिन वो शख्स जो ये कलाम लेकर आया था तौबा का, उसने पैगाम दिया लेकिन वो नहीं बचा। उसका क्या अंजाम हुआ है इस किताब में नहीं लिखा। इतना ही लिखा है कि वो नाराज था खुदा से, वो उन लोगों से नाराज था खुदा के समझाने के बावजूद, खुदा की बात मानने के बावजूद वो खुदा से नाराज ही रहा। गैर कौम ने खुदा की बात मान ली। वो यूना जिसे खुदा ने एक खास पैगाम दिया और अपनी कुदरत को जाहिर किया मछली के पेट से निकाल के और कहा मैं ही तेरा खुदा हूं बचाने वाला, उसके पैगाम से पूरा शहर बच गया। यूना का क्या बना, यह एक सवालिया निशान है। आप पूरी किताब पढ़ लें, वो यही नजर आता है। वो खुदा से गिला करता है, नाराज है, मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। और खुद बयान करता है खुदा की से क्या कहता है,
मैं जानता था कि तू रहीम व करीम खुदा है, जो कैर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी और अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। खुदा ने अजाब नाज़िल नहीं किया, उस पर भी नाराज़ है। खुदा ने उनको हलाक नहीं किया तो भी नाराज़ है। मुझे नहीं मालूम ये चाहता क्या था। और इसे पढ़ते जाएं, आखिर तक वो नाराज़ ही नज़र आता है। उसका पॉजिटिव एटीट्यूड नजर नहीं आता, वो खुश नजर नहीं आता, वो खुदा का शुक्र अदा करते हुए नजर नहीं आता, बल्कि वो खुदा के साथ जिरा कर रहा है। मुझे तो मालूम था, जानने के बावजूद, एक्सपीरियंस करने के बावजूद, पूरे का पूरा शहर जिसमें लाखों लोग थे वो बदल गए, लेकिन यूना ने अपनी बुरी रवश नहीं बदली। फिर भी उसकी मनफी सोच, एक नफरत अंदर, कैसे बच गए? कहता है, अब आए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं। वो खुदा से मिन्नत करते हमें बचा ले, गिरियाजारी क्या है? रो रो के वाह वेला करना, खुदावंद हम गुनहगार, हमें मुआफ कर दे। और खुदा ने मुआफ कर दिया। यूना क्या कह रहा है? अब ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरी जान ले ले, मुझे मार दे। हद होगी यार, कैसा इंसान नजर आता है, बशरियत की कमजोरी। बजाय खुश होने के कहता मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावंद ने फरमाया, तू ऐसा नाराज है किससे? मुझसे, कि मैंने अजाब नाज़िल नहीं किया, क्योंकि मैं रहीम व करीम खुदा हूं, कहर नहीं करता, धीमा रहता हूं, शफकत में गनी हूं, अजाब नाज़िल से बाज आता हूं, इसलिए नाराज है। हैरानी होती है और अफसोस होता है उसके रवैये पर। मुझे खुश नहीं है, शुक्र नहीं अदा किया। गैर अक़वाम ने कलाम सुन के अमल करके अपने आप को खुदा के अज़ाब से बचा लिया। और वो जो कहता है मैं इब्रानी हूं, खुदा से डरता हूं, यानी कि उसकी कौम में से हूं, उसका खादम हूं, वो लोगों की हलाकत पर खुश नहीं था, नाराज नजर आता है। बार बार मैं हलाक होना चाहता हूं, मुझे मार दे। उन्हें बचा लिया तो मुझे मार दे, कैसी जिद है? काश वो भी उन लोगों के साथ मिलकर अपने रवश को, जो उसका तौर तरीका था, गुस्सा था, नफरत थी, हसद था, रहमदिली नहीं थी, उसे निकाल के दिल साफ कर लेता तो कितना अच्छा होता और मेरे और आपके लिए कितना बड़ा नमूना होता। एक तरफ हमारे पास नमूना उस शहर के लोगों का है जिन्होंने टाट ओढ़ा, खाक पे बैठ गए, राख लगाई, बुरी रफ्शों से बास है, गिरियाजारी की। और एक है कि कलाम हाथ में लिया है, खुदा के कलाम की मनाती करता है, उसके नाम से मंसूब है, लेकिन खुदा से कोई ताल्लुक नहीं, उसकी सफात से नफरत करता है और एग्री नहीं करता, बल्कि नाराज और कहता है मुझे हलाक कर दे। मेरे अज़ीज़ों, चाहे नैनवा के लोग हों, जिससे मुराद बड़े से बड़ा गुनाहगार भी क्यों ना हो, जिसके बारे में खुदा ने अटल फैसला कर लिया था, बस मैं हलाक कर दूंगा, आखिरी मौका दिया और वो बच गए। और यूना को भी शायद आखिरी मौका दिया था, जब खुदा ने उसे मछली के पेट में से निकाल लिया। खुदा ना निकालता तो वो पानी के अंदर ही गर्क होकर मर जाता। हम यूना ना बने, हम नैनमा के लोगों की तरह बने जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना, यकीन किया, ईमान ले आए और अमल किया। मैं और आप, हम भी कमज़ोर इंसान हैं, हम भी बड़े गलतियां करते हैं, और जिन बातों का मैंने जिक्र किया है ये सीधा है। लिस्ट पेश करूंगा तो 15 मिनट और चाहिए मेरे को, लेकिन हम इन चीज़ों को खतर भी नहीं लाते।
चाहे हम में कहर हो, गुस्सा हो, तल्ख मजाजी हो, बदख्वाही हो, बदगोई हो, नफरत हो, हसद हो, एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि हम तुलसी ही हैं। हम तो रोजे रखते हैं, हम तो रात का बुध मनाते हैं, हमारे स्लीपों पे निशान बन गए, जॉब डन, मजे ही मजे। अजीजों, ये बात नहीं है। मेरे और आपके नसीब सीखने की यह बात है कि अगर हम अपनी रवश बदल के खुदा के अज़ाब से बच सकते हैं तो इनका नमूना सीखें। इंग्लिश में कहते हैं इट इज नेवर टू लेट, जिससे मुराद यह है कि खुदा ने आज भी हमें मौका दिया है और बार बार देता रहा है और उम्मीद है आगे भी देगा। क्या हम खुदावंद की इन सफ़ात जिसका जिक्र इधर लिखा है, रहीम व करीम है, कैर करने में धीम है, शफकत में गनी है, नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं? भाई उसने कौन सी सजा देनी है? लगे रहो मुन्ना भाई, कोई परवाह नहीं है। क्यों हम खुदा की सफात को ग्रांटेड के तौर पर लेते हैं? खुदावंद अगर सजा नहीं देता आज तो क्या वो खुश होगा? रंजीदा ही होगा, और शायद हमारी जिंदगियों पे ज्यादा रंजीदा होगा, क्योंकि हम मसीही खानदान में पैदा हुए, हमारे हाथ में कलाम मुकद्दस हमारी जुबान पर है, लेकिन कान पर चूं नहीं निकलती। काश हम नैनमा के लोगों की तरह बनकर खुदा के कलाम पर यकीन करें, अपनी रवशों को बदलें। टाट ओढ़ना, खाक में बैठना, राख में बैठना, चाहे माथे पे लगा लें या सर पे लगा लें या पूरी राख में अपने आप को लपेट लें, कोई फायदा नहीं जब तक हम अपनी जिंदगी में से बुरी बातें, गुनाह नहीं निकालते। और जब ऐसा करेंगे तो यकीनन हम खुदा के अजाब से बचकर उसके बेटे और बेटियां बन जाएंगे, और वो हमें बरकत से माला माल करेगा और हम बेहतर तौर पर उसकी इबादत और प्रस्तुत कर सकते हैं। आज का दिन इन 40 रोज़ों का पहला दिन है। आगे क्या होना है मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर आज आए हैं, खुदा के कलाम की तरफ रुजू किया है, तो यूना की मानद अपने दिल को सख्त ना करें, अपने कानों को बंद ना करें, अपनी आँखों को ना बंद करें। जिसने खुदा की कुदरत को देखा जब वो मछली के पेट में था, हलाकत से बचाया, फिर पूरे शहर को हलाकत से बचे हुए देखा, उसके बावजूद उसने खुदा की ज़ात पर वैसे यकीन नहीं किया जैसे उसे करना चाहिए था। खुदा मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे, और आज रात का बुध एक महज रस्म ना हो, एक अच्छी सर्विस या दीगर बातें, बल्कि हम सब के लिए रूहानी एतबार से हकीकी तब्दीली का दिन हो। खुदा मुझे यीशु मसीह के नाम में।